सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ट्रेसिंग के बारे में। ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ट्रेसिंग करने का तरीका क्या है, कैसे जाने कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं, कैसे हम लाइन ट्रेस करें। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सॉफ्टवेयर क्लासेस की, आप जाके वो जरूर देखें, आपकी काफी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्या है। तो मान लीजिए ये देखिए, मैंने कुछ दो आईसियां बना दी हैं इसके साथ में। ये देखिए जैसे यहाँ पर होती है हमारी आईसियां बनी हुई, साथ में कंपोनेंट लगे हैं। तो ये कंपोनेंट मान लीजिए कोई से भी है, कोई रजिस्टर है, कोई से भी हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसको ट्रेस कर रहे हैं तो ब्लैक वाली से हम ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई चीज को आप पता करना चाहते हो वो उससे जुड़ी हुई है कि नहीं है, तो आपको पता करना पड़ेगा ना उनके बीच के कनेक्शन उनसे जुड़े हुए हैं कि नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई एक लाइन है, तो जैसे कि एक लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, एक कंपोनेंट से एक लाइन अंदरूनी जो है शुरू हो रही है, करंट शुरू हो रहा है जो जा रहा है इसमें। अब ये इसमें जाएगा तो सेम ही तो करंट मारेगा ना, वो भी जो करंट इसमें से निकल रहा है इसमें जा रहा है वो सेम ही तो करंट मारेगा, सेम इसमें जाएगा। फिर यहाँ से होता हुआ किसी और कंपोनेंट में, यहाँ से होता हुआ इस कंपोनेंट में, इससे होता हुआ इसमें, इससे होता हुआ इसमें, इससे होता हुआ इसमें, ऐसे ही एक लाइन जाती है। एट द एंड होती तो वो एक दो लाइन ही है जो सारे कंपोनेंट सारे आईसीओ में घूम रही होती है। तो अगर मान लीजिए सेम वही हिसाब रहेगा कि अगर ग्राउंड से मान लीजिए हमने बीप करवाई है, ये कंपोनेंट यहाँ से बीप कर रहा है और यहाँ से इसने वैल्यू दे दी है और ये बीप कर रहा है। अब हम जानना चाहते हैं कि ये वाला हिस्सा इसका जो है किससे जुड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर दूसरे कंपोनेंट पे हम अपना मल्टीमीटर रखेंगे कि वहां से वो हिस्सा जो है बीप कर रहा है नहीं कर रहा है। पर मान लीजिए जी यहाँ से ये हिस्सा बीप कर गया, ये बीप कर गया, तो इसका मतलब ये जुड़ा हुआ है ना। अगर एक ही दो तारे हैं, ये देखिए यहाँ पर आप ये समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मान लीजिए दो तारे हैं यहाँ पर, अब दोनों किसी अलग अलग सेक्शन के लिए निकल रही हैं लेकिन है ये एक ही तार समझ लीजिए। अगर मान लीजिए एंड में आके ये ऐसे करके मिल जाएगी तो सेम ही तो करंट आएगा इसमें। दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट तो होंगी ना होंगी, आपस में मिली हुई है ये। तो सेम इनका रहता है कि अगर ये अंदरूनी मिले हुए हैं तो आवाज तो करेंगे ना। आप किसी कंपोनेंट को चेक कर रहे हो और अगर वो दूसरे कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है तो वो तो बीप करेगा ही करेगा। तो अब इसको अगर हमें चेक करना हो तो मान लीजिए हम पहले तो बात तो हम मल्टीमीटर को इसके लिए हम बीप पे रखते हैं। तो ये देखिए मैं आपको कोई चेक करके बताऊं कि इसको चेक कैसे करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक ये बोर्ड है, एक इसको चेक करते हैं। किसी भी वायर को हम रख देते हैं ग्राउंड पे और इससे चेक करेंगे कि हमारा ओके कंपोनेंट कौन सा है। ये देखिए ग्राउंड रख दी। अब एक ये देखिए यहाँ से देखते हैं, ये देखिए वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहाँ बीप आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ बीप आ रही है। तो अब हमें चेक करना है कि ये आपस में कौन से कंपोनेंट से मिला हुआ है। तो अब हम रखते हैं, ये देखिए इसके सारे कंपोनेंट हम चेक करेंगे किस कंपोनेंट से ये मिला हुआ है, ताकि हमें पता लग जाएगा कि ये इस कंपोनेंट से मिला भी है या नहीं मिला है। देखिए ये देखिए ये यहाँ पर मिल गई हमें बीप। अब ये बीप क्यों मिली है, क्योंकि एक तार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, मैं आपको दिखा भी दूं, देखिए जूम करके मैं दिखाऊं तो एक कनेक्शन इसका वहाँ तक जा रहा है। ठीक है, एक कनेक्शन वहाँ तक जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं अंदरूनी के वायर्स के अकॉर्डिंग तो मैं आपको ढूंढ के भी दिखा दूं कि कौन सा कनेक्शन कहाँ जा रहा है। एक मिनट। तो ये देखिए अगर आप यहाँ ये देखिए ये अगर आप देख रहे हैं कनेक्शन, आप देख रहे हैं ये इससे होता हुआ जा रहा है, इधर से होता हुआ ये देखिए इसमें निकलता हुआ, ये किसी एक आईसी में, यहाँ पर मतलब ये डीसी टू डीसी आईसी हो सकती है। तो ये इसमें निकल गया है हमारा जो बैटरी जो इसका कनेक्शन है। तो अगर हम चेक करें तो इसका मतलब ये जो कनेक्शन इससे मिले, इसका मतलब ये बीप करेगा क्योंकि ये आपस में तार जुड़ी पड़ी है। ये देख रहे हैं ना आप, ये एक कनेक्शन जा रहा है, यहाँ पर एक कनेक्शन ये जा रहा है। तो चेक कर लेते हैं कौन सा। और मैं आपको बता दूं अगर कनेक्शन सेम है, जैसे कि मान लीजिए ये और ये कनेक्शन सेम है, तो जो वैल्यू इस पे आ रही होगी वो वैल्यू उस पर भी आ रही होगी क्योंकि सेम ही कनेक्शन जा रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ग्राउंड से हमें कितनी वैल्यू एक बार बैटरी के कनेक्टर में मिल रही है। तो प्लस माइनस देख लेते हैं। ये देखिए क्या मिल रही है हमारे को 501। तो इसका मतलब हमारे को इस पे ये जो ये लगा हुआ डायोड, इस पे भी ये मिलेगी क्योंकि इसका कनेक्शन इस पे जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ चेक करते हैं कहाँ मिलती है हमें 501। ये देखिए
ये मिल गई हमारे को 500 वैल्यू। अब क्यों मिली है? क्योंकि ये कनेक्शन सेम है ना। अगर मैं इनको और इसको वो करूं तो ये आपस में, ये रखिए, बीप करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसका प्लस और उसका प्लस आपस में मिक्स कर दिया है, देख रहे हैं आप। तो ये इसलिए बीप कर रहे हैं क्योंकि ये आपस में मिले हुए हैं। अब अगर मैं इस पे चेक करूं तो यहाँ पर भी और देख रहे थे कंपोनेंट ये कहाँ जा रही है वह, तो यहाँ से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं आ रही है, ये अंदरूनी जो सेक्शन होगा, ये देखिए। इसका मतलब ये जो यहाँ से होती हुई ये छोटे से कैपेसिटर में, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ से वायर अंदर गई और इस छोटे से कैपेसिटर पे गई, तो ये देखिए यहाँ पर भी सेम वैल्यू आ रही है। तो यही मैंने आपको समझाया कि अगर मान लीजिए, ये देखिए, अब आप इस पे समझिए, अगर आप इस पे समझिए, तो अगर मान लीजिए आप यहाँ से ट्रेसिंग कर रहे हैं और ये आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, ये आपस में मिले हुए हैं, तो आपको यहाँ मिल गई 200 वैल्यू। एक मिनिमम ले लेते हैं कि अगर आपको यहाँ 200 मिल गई तो ये भी तो जुड़ा हुआ है ना इसके साथ, तो यहाँ भी आपको 200 मिलेगी। ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ तो यहाँ भी तो 200 ही मिलेगी। समझ रहे हैं आप? अगर अंदरूनी कनेक्शन जा रहे हैं इनमें तो वैल्यू भी तो वही मिलेगी, एक ही कनेक्शन जा रहा है ना इनमें। अब यही आईसी के यहाँ पर भी होता है। अगर आईसी लगी है कोई तो ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन हम ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप समझ जाए। ये देखिए आपस में जोड़ दिया मैंने। अब एक किसी उससे या फिर एक कॉइल से होता हुआ कनेक्शन इसमें गया और आईसी में निकल गया, ठीक है। अब एक इस कनेक्शन पे हमें 500 वैल्यू मिल रही है और ये इससे जुड़ा हुआ तो यहाँ भी आपको यही मिलेगी। ये इससे जुड़ा हुआ तो यहाँ भी आपको यही मिलेगी। इससे ये तो 500 ही मिलेगी क्योंकि आराम से, और प्लस इनके साथ आपको बीप भी मिलेगी क्योंकि ये आपस में एक ही तार, जब एक ही तार को ऐसे हम, जैसे कि ये देखिए, अब ये जो दो तारे हैं ये एट दी एंड अंदर के अंदर लगा तो एक ही कनेक्शन है। ये क्यों बीप करती है? जब ये शॉर्ट हो जाती है, ये देखिए ये क्यों बीप कर रही है? क्योंकि ये शॉर्ट हो गई है आपस में। तो जब भी आपका कनेक्शन आपस में मिलते हैं तो वो शॉर्ट तो होंगे ना, वो बीप करेंगे। इसका मतलब जो भी कनेक्शन होगा, चाहे वो यहाँ से हो, यहाँ से हो, अगर वो अंदरूनी जाता हुआ इससे मिल रहा है तो फिर वो करेगा बीप। इसी को हम कहते हैं ट्रेसिंग। इसका एक नहीं, इसके कई सारे फेज होते हैं। आप सिर्फ एक ही फेज मत देखें, इसके कई सारे सेक्शन होते हैं कि यहाँ से ट्रेसिंग कैसे होती है, हॉट ट्रेसिंग कैसे होती है, कूल ट्रेसिंग कैसे होती है। ये है कूल ट्रेसिंग। हॉट ट्रेसिंग का भी अगर आपको सीखना है तो वो भी हम सिखा देंगे। हॉट ट्रेसिंग या हॉट टेस्टिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया, कि अगर कोई कनेक्शन अगर आपको ढूंढना है किसी भी चीज का हो तो उससे उसका सेक्शन बीप भी करेगा और आपकी सेम वैल्यू भी देगा। अगर आपका बैटरी कनेक्टर, ये देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, इसकी 4 पिने हैं, आईडी, थर्मल और प्लस माइनस, और अगर ये इसमें जा रहा है तो ये अगर 300 वैल्यू दे रहा है ना, तो यहाँ पर भी आपको 300 वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये इस कंपोनेंट पे जा रहा है। तो यहाँ से आपको समझ जाना है कि इसको ऐसे आप है ना आदत डालिए, कोई बोर्ड लेके ना आप मल्टीमीटर लेके प्रैक्टिस किया करिए कि ऐसे ही इनको ट्रेस करना। आप धीरे धीरे ट्रेसिंग करेंगे ना, आपको ट्रेसिंग आ जाएगी। तो ये ट्रेसिंग की मेरी दूसरी वीडियो है, मैंने एक पहले भी बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आप कमेंट में मुझे जरूर करना कि इसको परफेक्टली और कैसे कर सकते हैं, तो हम वो भी वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।